औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं MDH 101 की सीरीज़, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 44, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव सीरीज़ और अल्टरनेटिव सीरीज़ की पहचान पढ़ेंगे। और उससे पहले ना हम थ्योरम की बात कर लेते हैं। अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट जो है ना, थ्योरम वो क्या है, ठीक है ना। उसके दो केस होते हैं। नंबर वन, आपके पास जो गिवन सीरीज़ होती है ना, केस वन की हम अगर बात करते हैं तो आपके पास जो गिवन सीरीज़ होती है वो समझ लो कि A1 होती है। उसे आपने ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ना शो करना होता है। दूसरी आपके पास जो उसके अंदर कोई टेस्ट करेंगे ना, मतलब रेशो टेस्ट लगाते हैं, तो आपके पास जो सीरीज़ AK होती है, लेकिन उसमें आपने रेशो में क्या करना होता है, एक ऐड करना होता है, AK+1 करना होता है। तो आपने जो AK जो जैनमन आपकी सीरीज़ है ना गिवन, वो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू AK+1 करनी होती है। ये केस वन है, ठीक है ना, समझ लगी बात की, ये केस वन है। ओके आपके PDF में इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, लेकिन SM यूसुफ साहब की जो बुक है ना, मैथमेटिकल मेथड, उसमें वो इक्वल का साइन भी लगा हुआ है। यू अंडरस्टैंड? समझ लें कि आपने इंक्रीजिंग शो करना है। चले मैं ख़त्म ही कर देता हूँ, ले लें, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको श्योर कर देता हूँ कि ये SM यूसुफ साहब की बुक पे इक्वल का साइन लगा हुआ था, ठीक है ना। तो ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग शो करना आपने, ओके, समझ लगी ना बात क्या, ये समझ लगी होगी। दूसरा केस है, डायरेक्ट लिमिट लगानी है उसी सीरीज़ के ऊपर जो आपके पास गिवन होगी सीरीज़ पहले वाली, तो वो उसका आंसर 0 आना चाहिए। एक एग्जांपल है, इसके थ्रू हम चेक करते हैं कैसे ये थ्योरम अप्लाई होता है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कि अल्टरनेटिव सीरीज़ है भी कि नहीं। -1 कहीं भी आपके पास इन्वॉल्व हो आपकी एग्जाम्पल में, समझ लीजिए अल्टरनेटिव सीरीज़। और टेस्ट ये पेपर में, टेस्ट में, एग्जाम में पूछ चुका है। वो किस तरह की सीरीज़ दे देता है, इस तरह की वो पूछता है कि इस सीरीज़ का नाम क्या है, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेटिव सीरीज़ है और हार्मोनिक सीरीज़ भी है। ये अल्टरनेटिव हार्मोनिक सीरीज़ से कहेंगे। अल्टरनेटिव -1 की वजह से, हार्मोनिक 1/k की वजह से, क्योंकि ये रेसिप्रोकल पड़ा हुआ है। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है, सबसे पहले आपने इतना फैक्टर निकाल लिया करना है, ये -1 फैक्टर छोड़ देना करना है। 1/k जो है ना वो आपने AK के बराबर लेट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, केस वन में क्या करना है, K+1 और इसमें आपने ऐड कर देना है, एक ऐड कर देना है, जैसे रेशो टेस्ट में करते हैं। देन आपने क्या करना है, चेक करना है AK ग्रेटर देन इक्वल टू AK+1। तो ये मैंने AK की वैल्यू लगा दी और AK+1 की वैल्यू लगा दी। तो ये चेक करने वाली बात है कि यहाँ पे अगर आप 2 लगाते हो 2, तो 1/2 0.5 आएगा और 2+1 3 आएगा, 1/3 तो 0.33 आ जाएगा। तो इट मीन ये इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है ना, ये बड़ी हो गई है। समझ लगी बात की। केस 2 क्या होगा, डायरेक्ट लिमिट लगानी है। डायरेक्ट लिमिट लगाने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, डायरेक्ट लिमिट लगाने के बाद आपके पास आना चाहिए 0। तो देखो ज़रा, 1/k था, k की जगह भी इन्फिनिटी लगानी है, तो क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो समझ लगे ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हैं। तो इसका मतलब ये अल्टरनेटिव सीरीज़ के ऊपर टेस्ट होल्ड कर गया और ये लिहाजा ये कन्वर्जेंट होगा। अगर ये कन्वर्जेंट ना होता फिर आगे हमने डिस्कस करना था, वो एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा। वो बेसिकली मैंने नीचे भी केस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सो गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस, ठीक है ना। सो गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस मतलब ये देखो मैंने क्या किया है, मैंने अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट लगाया इसके ऊपर। तो मुझे पता चल गया कि अल्टरनेटिव सीरीज़ है, इसके ऊपर मैं ये टेस्ट लगाऊंगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये कन्वर्ज कर जाएगा, अगर ना होगी तो डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है ना, फिर डिवर्ज करेगा। समझ लगी बात की। कोई ऐसी सीरीज़ नहीं जो कन्वर्ज भी नहीं करती, डिवर्ज भी नहीं करती। समझ लगी ना बात की। तो आप वो भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक है इसके साथ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और उसके बाद कंडीशनली कन्वर्जेंट, ओके जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रेशो टेस्ट की, तो हमने रेशो टेस्ट के बारे में बड़ा डीपली पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। दोबारा फिर मैं गो थ्रू करवा लेता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्टरनेटिव सीरीज़ में अगर आप रेशो टेस्ट लगा रहे हो, रूट टेस्ट लगा रहे हो, कोई भी टेस्ट लगा रहे हो, तो कन्वर्जेंट होता है, उससे कहते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है ना। क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये याद रखिएगा। कंडीशनली कन्वर्जेंट का मैं आपको बता देता हूँ, वो बाद में बताता हूँ इसके बाद, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस। तो रेशो का यही हमें पता है कि P<1 अगर होता है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, आंसर P है हमारा। तो फिर बाद में P>1 होता है तो वो हम कहेंगे डिवर्जेंट है, ठीक है ना। तो फिर उसी तरह यहाँ हमारा टेस्ट फेल भी होता है जब क्या आता है, हमारा आंसर P=1। याद रखिएगा, P=1 होता है तो टेस्ट फेल होता है, ठीक है। ये पेपर में पूछ लेता है, P मतलब आंसर आपका अगर 1 आता है रेशो टेस्ट के अंदर आपकी सीरीज़ का, आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, तो देन आपका जो आंसर आता है वो हमेशा 1 अगर आए तो टेस्ट फेल होगा, ठीक है। तो देखो ज़रा एग्जाम्पल है, देखो अल्टरनेटिव सीरीज़ की एग्जाम्पल है। इसमें से आपने ये आपकी PDF में UK उसने लिखा हो, मैंने AK लिख दिया है, ठीक है ना। AK लिखा, मोड में लिखा है। मोड में लिखने का मतलब ये जो -1 है ना, ये ख़त्म कर देनी करनी है आपने। मोड की वजह से ये ख़त्म होगी। मोड क्या करता है, माइनस खा जाता है ना, मोड है ना, माइनस खा जाता है। समझ लगी ना बात की, इसलिए ये लगाया मैंने। ये सारा फैक्टर इधर आ गया, -1 खत्म हो गया, ये मोड में काम करना है। इसी तरह AK+1 करना है। रेशो टेस्ट के अंदर हम ऐसे करते हैं AK+1। अच्छा, रेशो टेस्ट क्यों लगा रहे हैं, शर्त है ना
कि पता तो चले कि रेशो टेस्ट ही क्यों लगा रहे हैं। फिक्टोरियल आ गया बाबा, इसमें सीरीज़ के अंदर फिक्टोरियल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? फिक्टोरियल। रेशो टेस्ट लगा रहे हैं, समझ लगी ना बात की। तो देखो ज़रा, रेशो टेस्ट की क्या कंडीशन थी? P इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए के प्लस वन ऊपर और ए के नीचे, समझ लगी बात की। तो ए के प्लस वन की ऊपर वैल्यू लगा दी, ठीक है। तो बटा उल्टा आ गया, आपने ए के की नीचे लगानी है, बटा उल्टा आ गया, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, ये 2 की पावर k प्लस वन है, मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, 2 की पावर k इंटू 2, और नीचे वैसे ये दोनों काट दूंगा, मैं कैंसिल कर दूंगा, और यहाँ से मैं फिक्टोरियल कम करूंगा एक। देखो फिक्टोरियल k प्लस वन इंटू के प्लस वन माइनस वन, ये माइनस वन और माइनस वन कट जाएगा, k फिक्टोरियल रह जाएगा और दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे। देखें वो मैंने ऊपर जाके काटे हैं, ये रह गया, मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ पे k है वहाँ पे इन्फिनिटी लगा दी, ठीक है। 2 ओवर इन्फिनिटी 0 समथिंग, तो आपके पास क्या आ गया 0 लेस देन 1, मतलब कि इट इज़ कन्वर्जेंट, मतलब कि अगर अल्टरनेटिव सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, समझ लगी बात की। अब पावर सीरीज़ की हम बात करने लगे हैं, पावर सीरीज़ इन एक्स। तो इस तरह कांस्टेंट भी पड़े हों और एक्स की पावर भी आ रही हो साथ, और k इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जा रहा हो, तो ये होती है पावर सीरीज़। पेपर में आ चुकी है, क्विज में पूछी जा चुकी है, ओके, समझ लगी बात की। तो ध्यान से आपने ये कर लेनी है। इसे खोलना कैसे? अगर आप 0 लगाओ यहाँ पे, k 0 x की पावर 0 1 हो जाएगी, c नोट आ गया, प्लस c1 x की पावर 1, c2 x की पावर 2, अप टू सॉन c k x की पावर k, समझ लगी ना बात की। इस तरह आपने ये पावर सीरीज़ की आपने मतलब फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है। आगे मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूँ इसकी। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है पावर सीरीज़ की एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देखो ज़रा, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। जब आप x इक्वल टू मतलब के k इज इक्वल टू 0 लगाते हो, x की पावर 0 आ जाएगी, तो 1 आ गया, 1 लगाओगे x आ गया, 2 लगाओगे x स्क्वायर, 3 लगाओगे x का क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद देखो ज़रा, अगर आप 0 लगाते हैं, 0 का फिक्टोरियल 1 हो जाएगा, x की पावर 1, समझ लगी बात की, x की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगी, ओके। तो किया 1 फिक्टोरियल 1 हो जाएगा, x की पावर 1 तो 1 आ गया, 2 फिक्टोरियल स्क्वायर आ गया, 3 फिक्टोरियल क्यूब आ गया, ओके। ऐसे ये भी ड्राइव आपने कर लेनी है, आई होप आप कर सकते हो, देख लोगे, ठीक है ना। अब थ्योरम है मेरे पास। सबसे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, समझ लें कि 3 केस हैं, ये ध्यान से याद करने वाले हैं। ये रेडियस और कन्वर्जेंट के लिए है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट के लिए है ये, ठीक है ना, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपने देख लेने हैं। सबसे पहले देखो ज़रा, x इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो आपने बिना देखे क्या देना है, मतलब आपके पास कोई x की वैल्यू आ जाती है ना सीरीज़ की, तो 0 आ जाती है, मतलब ये सारा 0 हो जाता है, तो आपने आंखें बंद करके कहना ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि ब्रेक हो गया ना, रुक गया, स्टॉप हो गया कि जगह पे स्पेसिफिक नंबर आ गया है, ठीक है ना। तो उसे आपने क्या कहना है, कन्वर्जेंट। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, अगर आपका आंसर x आ गया है, सिर्फ एक स्पेसिफिक x आ गया आंसर, तो आपने कहना है कि ये जो है ना कन्वर्जेंट है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए। लेकिन आगे जाके उसके केस हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, वो कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट है, अगर आपके पास -20 और +∞ आ गया है, आपके पास कोई इंटरवल, कोई आंसर जो है ना -20 +∞ आ गया, तो देन आप क्या कहोगे कि ये पता नहीं ये कन्वर्जेंट है, डिवर्जेंट है, जो भी है, आगे जाके फिर, ठीक है ना। ये देखो ज़रा तो फिर आप क्या करोगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो सकता है, या फिर ये कंडीशनली कन्वर्जेंट हो सकता है, या ये डिवर्जेंट हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कोई स्पेशल पता ही नहीं है। ये क्या बुला है, -∞ से +∞ के दरमियान पता नहीं कितने नंबर पड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं क्या आंसर आ रहा है हमारा, तो या फिर ये तीनों में से कोई एक आंसर तो ज़रूर होगा, ठीक है। चलें ज़रा देखें, इधर एग्जाम्पल है आपके पास। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है x की पावर k है, तो आपने इसका फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट निकालना। पेपर में आ चुका है ये वाला, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो लेट, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट ए के मोड लगा के करना है, मोड के बगैर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट लगा रहे हो ना, प्लस माइनस हो सकते हैं आपके आंसर। तो लिमिट अप्लाई कर दी, आंसर आपका p इक्वल लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a k प्लस 1, रेशो टेस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये a k आ गया, रेशो टेस्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी पावर k आ गई, यहाँ पे रूट टेस्ट भी लगा सकता था, रूट टेस्ट लगा ले तो जल्दी आ जाता आंसर, ये याद रखिएगा। k के साथ k कैंसिल हो जाना था, x आ जाना था, सिंपल। तो यहाँ पे रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने क्या किया, रेशो टेस्ट लगाया, ये दोनों कैंसिल कर दिए, इधर से बचा मोड का x, लेकिन लिमिट तो k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे तो k बचा ही नहीं है, x है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। समझ लगी ना बात की। आगे इसके केस हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो देखें, आपने यहाँ पे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकालना है।
और टेस्ट आप कर रहे हो रेशो वाला यूज़, तो रेशो में 3 केस बनेंगे, वो आपने 1 बाय 1 करके ना डिस्कस करने हैं। यू अंडरस्टैंड ना। चलें स्टार्ट करते हैं। देखो ज़रा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि कन्वर्जेंट के लिए बात करनी है। इफ़ इट इज़ कन्वर्जेंट तो आपका जो आंसर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्ज कर जाएगा, ये आपने इधर ही छोड़ देना है, ठीक है ना। समझ लगी बात की, क्लियर है ना। फिर आपने क्या करना है केस 2 के लिए, इफ़ इट इज़ डाइवर्जेंट, तो इसके लिए क्या करना है, बड़ा आपका आंसर 1 से बड़ा आएगा, वो भी इधर ही छोड़ देना है। टेस्ट फेल के लिए मोड x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आंसर को मैं 1 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, x इक्वल टू -1 और 1। तो पुट इन क्या कर देना है, सीरीज़ पुट इन सीरीज़ में कर देना है। जो आपके पास सिंपल क्वेश्चन दिया गया था, वो दिया गया था x की पावर k में, तो x का पहले 1 लगाया। तो ये देखो ज़रा, आप k इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे 0 लगाओ, k की पावर 0 +1 अप टू 1 ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये जो डिवर्जेंट होगी ना, इसी तरह ये भी देखें ज़रा, 0 लगाओगे -1 की पावर 0 1 लगाओगे -1 2 लगाओगे +1 3 लगाओगे -1 अप टू 100, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं की इसकी लिमिट भी, तो ये भी क्या कर गई, बहुत सीरीज डिवर्जेंट, दोनों सीरीज ही डिवर्ज कर गई हैं। ओके, समझ लगी ना बात की। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट, ये आपने कैसे माइंड में लेके आना है कि -1 और +1 है। याद रखिएगा ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ही सारा कुछ है, क्योंकि यहाँ से कन्वर्जेंट की बात की हमने। तो ये देखो x, आप क्या करो, x का इंटरवल ओपन करो। हम कैसे ओपन करते थे, ऐसे करेंगे ना इंटरवल ये वाला, देखें -x, ठीक है ना, -x नहीं, -x नहीं करेंगे, -1 +1, इस तरह मोड ओपन करेंगे इसका, ठीक है ना। याद रखिएगा इसका मोड इस तरह ओपन करना है आपने, -1 लेस देन x लेस देन, ठीक है 1। ओके, ये क्या बन गया, ये तो एक इंटरवल बन गया x का, जहाँ पे वो क्या करता है, कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज हो रहा है बाबा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, सो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट क्या होगा, -1 +1। समझ लगी बात की, ये आपने याद रखना है। ओके, एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इज, रेडियस हमेशा आपका जो होगा ना वो पॉजिटिव होता है, रेडियस नेगेटिव नहीं होता। समझ लगी ना बात की। तो आपका जो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ये जो 1 आंसर है ना, ये वाला, ये आपका हमेशा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होता है ना, उसकी कंडीशन इस तरह होती है, x की वैल्यू लेस देन a। तो ये तो हमने कन्वर्ज में ही डिस्कस किया है ना, तो यहाँ पे 1 है, तो एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इज 1। समझ लगी बात की, क्लियर है ना। आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट इधर से देख के निकालना है, इधर से, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 -10 और +10 दरमियान में x आ जाएगा, तो यहाँ पे -10 और +10 आ जाएगा। ओके, इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल हैं, आपके पास पावर सीरीज़ की, वो पीछे भी हमने डिस्कस की हैं कि अगर इस तरह की पावर सीरीज़ होती है ना, उसके अंदर x में जो प्लस या माइनस हो रहा होता है, बेसिकली इसे 0 पुट कर देते हैं, तो यही आपका क्या निकलाता है, ये आपकी सीरीज़ का जो है ना वो रेडियस निकलाता है। क्या निकलाता है, रेडियस। समझ लगी ना बात की। तो x - a इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये x इक्वल टू 0 निकलेगा ना, तो विच इज़ हैव रेडियस x इक्वल टू a। अगर -1 है तो अप टू सोन, ये देखो पूरी सीरीज़ आपके ऊपर PDF में लिखी हुई है, +1 x - 1 x - 1 का स्केयर ओवर 3, तो x - 1 इक्वल टू 0 पुट करो, 1 आ गया तो 1 इसका रेडियस आएगा। इसी तरह ही देखो x + 3 है, x + 3 है, सेंटर में क्या पड़ा हुआ, x + 3 है, इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू -3, इसका क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा। समझ लगी बात की। इस तरह ही आपने इसकी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे समझ लगी होगी। मेरा इरादा है कि मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूँ, थोड़ा सा रिपीट ये कर देता हूँ कि आपने जब भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट निकालना है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट आपने इधर से निकालना है, ठीक है ना, इस जगह से निकालना है। और एक बात याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है ये यहाँ पे मोड x लिखा हो, पेपर में इस तरह भी पूछ सकता है। ये देखो ज़रा, x - 1 लेस देन 1, तो इसका थोड़ा सा ध्यान से निकालना है आपने, ठीक है ना। क्या करना है, ये देखो ज़रा, -1 x - 1 लेस देन, देखो +1, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, -1 को इधर लेकर आओगे प्लस हो जाएगा, फिर उधर लेके जाओगे इधर भी प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो निकलेगा ये वाला, देखें इधर -1 +1 लेस देन x अकेला ही रह गया, फिर +1 ये कितना हो गया, 0 लेस देन x लेस देन क्या आ गया, 2। तो आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट निकलेगा ना, वो निकलेगा 0 और 2, 0 और 2। लकीर के फ़कीर नहीं बनना, सिंपल वो नंबर जो लिखा होगा वही उसका रेडियस और कन्वर्जेंट ये वो कर देना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना। फिर एक और मैं बात बता देता हूँ, अगर इस तरह का कुछ केस बन जाता है, देखो ज़रा, अगर इस तरह का केस बन जाता है 2 इस तरह का, तो फिर क्या करना है, सबसे पहले 2 को डिवाइड करना है उधर, देखो ज़रा 1/2, फिर आपने आगे लेके चलना है इसे। ओके,
समझ लग रही है ना बात की। फिर एक और केस है, केस पे केस निकली जा रहे हैं ये देखो ज़रा, केस पे केस निकले जा रहे हैं। अगर आपका इस तरह आ जाता है कुछ, आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे लिखा होता है -x, ठीक है ना, तो मोड क्या करता है, माइनस को खा जाता है, ठीक है ना, माइनस को क्या करता है, खा जाता है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे आपने फिर वही लिखना है, ऐसे ऐसे लिख के फिर जैसे हमने किया है ना वैसे आपने कर लेना है। यू अंडरस्टैंड ना। आई होप आपको लेक्चर समझ लगी होगी। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास पावर सीरीज़ की एग्जांपल है, थोड़ा सा उसके ना पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से बस टच ही हैं, छोटा सा ही है बस ये काम। तो पहला केस है कन्वर्जेंट कब होता है, जब x = a होता है। इसे आप 0 पुट कर दो, यहाँ से जो आंसर आएगा ना वहाँ पे वो कन्वर्ज कर जाएगा, मतलब कि जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा ना वहाँ पे वो कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना, समझ लगी बात की। और ये सेंटर होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा जब ये कन्वर्जेंट होगा, जब ये कन्वर्ज सीरीज करेगी ना तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी x की हर वैल्यू के लिए, ओके। उसके बाद है आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट देखो ये लिखा होगा ना x - a, तो दरमियान में मैंने लिख दिया और साइड पे मैंने नंबर बाउंड कर दिया, -r रियल नंबर प्लस रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये उठा के हमने क्या करना है, इधर भी प्लस करना है, ये मैंने प्लस कर दिया ये, और उधर भी प्लस करना है, ये कर दिया। ये आपके पास रेडी, आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया जी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट, समझ लगी बात की। और ये सीरीज में भी डिवर्ज करे, में भी कंडीशनली कन्वर्ज करे, में भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे, समझ लगी बात की। सीरीज के ऊपर नहीं जाना आपने, सीरीज को गोली मारें, आपने अपना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद सेंटर अगर निकालना होगा तो आप इसे 0 पुट करेंगे, x = a आ जाएगा। x = जो a आएगा बेसिकली इसका ये सेंटर होता है। यहाँ पे अगर 10 होता तो 10 इसका सेंटर था, समझ लगी बात की। -10 अगर होता तो 10 था आपका सेंटर, अगर यहाँ पे प्लस का 10 होता -10 था आपका सेंटर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ज़रा, x + 10 है यहाँ पे इस जगह पे, तो आप क्या करोगे, 0 पुट करोगे उसे, -10 आ गया, तो ये आपका सेंटर है जी -10, समझ लगी बात की। आई होप आपको लेक्चर्स की बड़े अच्छे से समझ लगी होगी। बड़ी मेहनत करके आपके लिए लेक्चर बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें लिंक को हमारे को, और रिकमेंड किया करें अपने कैंपस में अपने जूनियर्स को, अपने साथ वालों को, अपने बहन भाइयों को, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक लेक्चर रह गया है सिर्फ, इंशाल्लाह टेलर सीरीज़ और एक्सपेंशंस हम पढ़ेंगे और बड़े मज़े के साथ वो भी मैं करवाऊँगा। दुआ में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मेहनत करें, फोकस करें अपने एग्ज़ाम के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।